हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। देखिए, जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि ये बुक अगर आपके पास है तो इसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बना देंगे, जिससे कि आपके एसएससी सीजीएल जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है उसमें सभी एग्जाम जो भी जिससे भी रिलेटेड होगा आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए ईजी होगा। तो फ्रेंड्स, एसएससी मैथ्स के जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर केवल एक ही मेथड से सीख सकते हैं और आपको कोई इधर उधर से अधिक कॉन्सेप्ट याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इसी पॉइंट से संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा या संख्या पर इक्वल टू इक्वल चलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से हम आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, और इस बुक के साथ साथ आपके सामने हमने गगन प्रताप सर की बुक भी चलाई हुई है और हमारे YouTube चैनल पर इस बुक के सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, 2025 एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी के लिए पूरी जान लगा देंगे और आपके लिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन इन बुकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पर कुछ भी हो सभी को हमें एक ही मेथड से आपको कराएंगे। तो चलिए, दोनों बुकों का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इनके वीडियो को देखकर आप जबरदस्त सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं आदित्य रंजन सर की बुक प्रतिशत से रिलेटेड। बहुत ही आसान और इजी सॉल्यूशन में आपको हर एक एक क्वेश्चन मिलेगा। आप वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराएंगे। तो देखिए कैसे होते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% वैध मत प्राप्त हुए। वैध मत 90% मत वैध थे यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतों की कुल संख्या लिखेंगे और मतों की कुल संख्या थी 12,000। इसी से प्राप्त हो रहे हैं 60% मत एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने मत प्राप्त हो गए यहीं से मालूम हो रहा है। देख लीजिए, एक को 60 मिल रहे हैं तो दूसरे को 40 मिल रहे हैं, लेकिन कुल मतों की संख्या का 90% मत वैध है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्या पर मल्टीपल परसेंट। बस पढ़ते ही मालूम हो जाता है, यही चीज आपको सीखनी है। देखिए, ये हो गए हमारे कुल मतों की संख्या, ये 12,000 हो गई और इसमें 90% मत वैध है। देखिए, 12,000 का 90% मत वैध, क्लियर। और एक को 60% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या पूछा है। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से हमने आपके सामने क्वेश्चन फिनिश कर दिया। तो दूसरे को 40% मिलेगा। जब एक को 60 मिला है 100 में से तो दूसरे को 40% मिलता है। अब यहाँ से मैं इसको हल कर सकता हूँ बटे 100। देखो, 4 जीरो मैंने कैसे काटी इन 4 जीरो से, 1 2 3 4 जीरो, फिनिश। अब इनकी आपसी गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो, 12 नंबर 108 और 1 जीरो ये भी लगाएंगे गुणा, या ऐसे कर लीजिए 40 की गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। 0 4 8 32 और 4 एकम 4, ये आ गया 4320, ये रहा। देखिए, बहुत आसान, सिंपल और आसान इजी मेथड से आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी। देखो, ये अलग क्वेश्चन आ गया एकदम, ये चुनाव का था। ये एक विद्यालय में परीक्षा दे रहा है, एक स्टूडेंट के उत्तीर्ण अंक से रिलेटेड है। तो देखिए, राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पास बराबर पास, यही कॉन्सेप्ट चलेंगे, यही आएंगे पूरे मैथ के अंदर जो मैंने ये लिख रखे है। ये देखो, यहाँ पर भी ये आया है कुल मतों की संख्या, यह है कुल या योग, एक ही बात होती है, और उसी पर हमने मल्टीपल चलाया। ये रहा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही। अब देखो,
और इस क्वेश्चन में हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा, ये संख्या के बराबर रेशो परसेंट चलेगा। देखो राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। तो मैंने क्या किया, उसे 25 अंक दे दिए तो पास हो गया। फेल हो रहा था 25 अंकों से, तो मैंने उसको 25 अंक प्लस कर दिए 20% में, तो अब वह पास हो गया। तो पास बराबर पास, ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का। पास, तो इधर भी हम पास करेंगे उसे। देखो 20% में अगर 25 अंक उसको जोड़ दिया जाए तो वह पास हो जाता है। फिर कहा है यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, 50%, तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लेता है। देखो इसको केवल पास रखना है, उसने पास होने से भी 20 अंक अधिक ले रखे, तो वे 20 अंक उसके घटा देंगे इसमें से। जैसे इसको जोड़ देते हैं तो इसको घटा देते हैं, क्योंकि पास रखना है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट करना है। तो अब इसको हल कर लीजिए बस। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है, ये पूछा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चनों में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों पर, कितने परसेंट पर वह पास होगा, या तो पास परसेंट पूछता है, या कितने अंकों पर अंक, पास अंक पूछता है। पास अंक, कितने अंकों पर पास होगा। ये दो स्टाइल में एग्जामिनर क्वेश्चन का आंसर पूछता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसने पूछा है कितने अंक आवश्यक है पास होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, संख्या एक साइड में, -20 इधर लाकर 25 में जोड़ेंगे, 45 हो जाएगा, और 50% में से 20 घटाएंगे 30%। अब देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगाई, 1 जीरो से ये काटा और 3 से फिर मैंने काटा 150 बार इसको। ये आ गया हमारा परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक, लेकिन उसने परीक्षा का पूर्णांक नहीं पूछा। कभी कभी वह परीक्षा का पूर्णांक भी पूछ लेता है, तो ये वाला पॉइंट भी पूछ लेता है। अगर ये पूछा होता परीक्षा का पूर्णांक बताए तो ये आएगा 150, लेकिन यहाँ पर पूछा है उसे पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। देखो पास होने के लिए इधर देख सकते हैं या इधर से हल कर सकते हैं। 150 का यहाँ पर ही लगा लेंगे 20%, कितना होता है। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 15 दूनी 30, तो ये हो गए, और प्लस 25 ये, तो पास हो जाएगा वह 30, 25, 55 अंक पर। लीजिए आ गया आंसर, 55 अंकों पर वह पास हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऐसे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी बना सकते हैं, बहुत ही इजी, सरल। देखिए क्वेश्चन नंबर 175। अब हम क्वेश्चन नंबर 175 करेंगे और बिल्कुल आसान बना देंगे। एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए मैथ आपका बिल्कुल आसान और सरल हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। दमदार तरीके से आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी है। आप देख सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से हम आपके सामने इक्वल टू इक्वल करेंगे, देखिए और सीखिए। इससे आप दुनिया का कोई भी मैथ आसानी से कर सकते हो। देखो छात्र ए को 20 से 25 अंक अधिक मिले, छात्र ए को 20 से 25 अंक अधिक मिले, ये ए है और इधर ये बी है। इससे इसको 25 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, लिख लिया मैंने 25 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं इसे, कोई दिक्कत, चेक करो आगे। ए के अंक, इसके अंक, उन दोनों के अंक, अब ये दोनों हो जाएंगे ए प्लस बी, दोनों हो जाएंगे ये, उन दोनों के अंकों के योग का, इनके योग का 60% के बराबर है, यानी कि इसके अंक 60 है और उन दोनों के 100 है। या इस बात को ऐसे लिख लीजिए, देखिए ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग का, इन योग का 60% बटे में 100, यानी कि इसके हो गए 60, इन दोनों के हो गए 100। और यहाँ पर आप छोटा भी कर सकते हैं, 20 से 60, 20 पंजे 100 ऐसे। फिर आप कहेंगे ए का रेशो हो जाएगा 3 और ए बी दोनों का हो जाएगा 5, तो आप ऐसे कह सकते हो 3 और दोनों का हो गया 5। क्लियर? देख लीजिए बहुत आसान है, सिंपल है। और यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं 5 को, ऐसे लिख सकते हैं, ए के 3 है रेशो में,
बी के 5 है, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है ए का जो रेशो बनता है 3 और बी का 2, क्योंकि दोनों का 5 है ना, दोनों का मिलाकर। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। बस अब देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। उसने कहा संख्या में ए ने 25 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं बी से, और यहाँ पर रेशो में ए ने बी से कितना अंक ज़्यादा प्राप्त किया इससे, 1। रेशो में ये 2 है, ये 3 है, इससे 1 अंक। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 75। हमें मालूम हो गया एक रेशो की वैल्यू हो गई 75। तो यहाँ पर ए और बी के अलग अलग अंकों को पूछा है। तो एक रेशो की वैल्यू 25, 3 की होगी 25 की 75, 2 की होगी 25 दूनी 50, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू हो गई 75 और 2 रेशो की वैल्यू हो गई 50। मतलब हमें ये मालूम हो गया ए ने प्राप्त अंक किए 75, बी ने 50, और यहाँ ए जो है बी से 25 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। देख लीजिए 25 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ए ने 75 अंक प्राप्त किए और बी ने 50 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। चेक कीजिए 176। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलेगा ये भी। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी अंश में संख्या में किसी भी उसमें परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं और कमी गए तो घटाकर लिखते हैं। देखो भिन्न का अंश होता है, ये ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और बटे की संख्या हर कहलाती है। ये ऐसे इस प्रकार ये हमारी भिन्न संख्या बन जाती है। क्या? भिन्न संख्या। तो अब उसने कहा अंश में, भिन्न के अंश में 140% वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 240%, और बटे में हर होता है नीचे, और हर में 20% की कमी, जब 20 की कमी होगी तो 80% रह जाएगा, और इस प्रकार परिणामी भिन्न प्राप्त होता है 12/7। ये हो गया ना इक्वल टू इक्वल। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। फिनिश। मूल भिन्न बताए। देखो इसको छोटा करेंगे, 80 3 होता है 240, 3 बार कटेगा। 3 से मैंने बराबर बराबर ऐसे काट दिया, 3 चौक 12, तो 4/7। देखो 4 आएगा ऊपर और बटे में 7। ये आ गया हमारा भिन्न का मूल रूप। तो भिन्न का मूल रूप आ गया, यानी कि मूल भिन्न आ गई हमारी 4/7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत इजी, आसान और सरल शब्दों में आपको प्रतिशत से रिलेटेड सभी दुनिया के क्वेश्चनों का जो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं सब आसान बना दिए जाएंगे इन्हीं फॉर्मेट से, इक्वल टू इक्वल और संख्या पर मल्टीपल। खल्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 177, बड़ा आसान इजी सरल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या से कंपेयर की जा रही है। तो तीसरी संख्या जिससे कंपेयर की जाती है वो होती है 100%। तो तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, तो ये इससे ये 10% अधिक है 110, ये 25% अधिक है इससे 125, ऐसे लिखा जाएगा ये। तो देखो ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, तीसरी से कंपेयर की गई है इन दोनों संख्याओं की। अब पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, उन दोनों का यानी कि इन दोनों का। तो इन दोनों का अनुपात आ जाएगा, कटिंग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 5 25। ये आ गया इनका अनुपात। बस लीजिए, आसान, सिंपल और सरल। बताइए इतना इजी, इतना सरल, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं एसएससी सीजीएल में। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए, देखो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गोले का 4πr²। ये r² का मतलब हो गया यहाँ पर त्रिज्या को 2 बार लिखा जाएगा, ये वाली त्रिज्या को, अर्थात यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा देंगे।
आसान हो जाएगा। 100 के मल्टीपल वाला भी लग जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा जटिल हो जाएगी, इसलिए यहाँ सक्सेसिव मेथड आसानी से उसकी कैलकुलेशन इजी कर देगा। तो देखिए सक्सेसिव मेथड आपको पता है, -48 -48, 48% की कमी हो रही ना, तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग किया गया है, माइनस माइनस प्लस, दोनों की गुणा करेंगे, 48 गुणा 48, 100 से भाग किया जाएगा, परसेंट का चिन्ह। ये हो गया सक्सेसिव मेथड। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन 48 दूनी 96 हो जाएगा, माइनस का प्लस, दोनों की गुणा करेंगे, मीन्स 48 का वर्ग तो आप जानते होंगे कैसे किया जा, 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग 0 4, और 25 में से 2 घटाएंगे 23, 2304 होता है 48 का वर्ग। तो मैंने इसका वर्ग लिख दिया 2304, 100 से भाग किया, 2 अंक छोड़कर दशमलव। ये अब इसको हल करेंगे, देखो दाएं लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 बच जाएगा, 0.5 में से 3 घटाएंगे 2, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, ये आता है 72.96%। और यही बहुत आसान और रीजनल तरीके से आपके सामने आ चुका। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 179, बहुत ही आसान और इजी, बिल्कुल सरल आपके सामने, कोई डिफिकल्ट नहीं होगी, हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखिए क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कैसे इजी बनता है। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। देखिए रमन से 20% वेतन में अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 120 है, क्लियर है। यदि रमेश, ये वाला रमेश 33,750 रुपये बचाता है, देखिए 33,750 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है। देखिए उसके वेतन का 75% है। अब आप देखिए उसके वेतन का 75%, वेतन कितना है उसका 120, वेतन है उसका 120 का 75% है, ये 75% को मैं लिख सकता हूं 3/4। देखो हो गया ना इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल। तो रमन का वेतन बताए, अब देखिए रमन का वेतन है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे, यहां पर रमन का वेतन आ जाएगा, रमन का वेतन आ जाएगा, रमन का। चलिए देख लेते हैं, बस खत्म, बिल्कुल इजी आसान आपके सामने। क्या करेंगे, मैंने कटिंग किया, 4 × 12 30 बार, खत्म। मैंने 1 0 से हटाया 1 0, 3 3 9 से काटूंगा, 9 3 27, 6 हो गए 67, 9 7 63, 4 9 5 45 या 0, और एक बची हुई 0 ये भी लगा देंगे यहाँ, तो ये आ गया रमन का वेतन, खल्लास। देखिए उजाड़ दिया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान सरल बना दिया मैथ को। मैथ बिल्कुल इजी है आपके लिए, आसान। ये रहा ऑप्शन, ये आता है 37,500, रमन का वेतन, फिनिश। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट उड़ा देता है दुनिया के सारे मैथ जो एसएससी सीजीएल में आते हैं क्वेश्चन, सब लैंग्वेज से रिलेटेड, सब खल्लास। अब आप देखिए यहाँ पर 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी। एक वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी हो गई, 75,000 हो गई एक वर्ष बाद। ये तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ लोग कितना % बढ़ गई। लीजिए क्वेश्चन खत्म, 2 0 से 2 0, 25 से मैंने इसको 25 बार काटा, 625 को 25 है, और 25 3 75 30 बार। देखिए हो गया आसान, और एक बार कटिंग कर लीजिए, 5 5 25, 5 6 30, 5 पर 1 बढ़ गया, तो कितना वृद्धि हुआ, 1/5 होता है 20%। लीजिए आपकी क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा 20% की वृद्धि, ऑप्शन बी, फिनिश। ऑप्शन बी चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 181,
जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10% और 15% व 56% की कमी आती है तो वह संख्या 20 196 हो जाती है। तो वह संख्या बताइए क्या है। देखिए कमी होने के बाद इतनी हो जाती है 20 196। अब देखिए यहाँ पर कितनी कमी हो जाती है, उसमें 10 की कमी है तो 90%, और फिर 15% 85 रह जाएगी वो, और 56% है तो 44% रह जाती है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बना लिया हमने और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वह संख्या क्या थी। अब देखो कटिंग कर लेते हैं। 0 से 0 काटा मैंने, ये 11 चौक 44, 11 एकम 11, 9 हो गए 91, 11 अट्ठे 88, 3 हो गए 39, 11 तीन 33, 6 11 6 66। कटिंग हो गई है। अब देखो 9 से कटिंग करते हैं, 9 दूनी 18, 0 9 चौक 36, और 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 3 बचेंगे, 17 दूनी 34, ये होगा 4 पंजे 20, पंजे में 100। देखिए 12 पंजे 60, 5 की गुणा 12 में 12 पंजे 60, 2 ये और 1 0, ये 3 0 लग जाएगी यहाँ पर। लीजिए आंसर आ गया, वह संख्या थी 60,000। लीजिए बिल्कुल आसान और इजी आपके सामने ऑप्शन सी ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 182। अब देखिए इसको भी आसान इजी बनाएंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले और उसे 223.2 अंक मिले। अब देखिए यहाँ पर यदि उत्तीर्ण 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% अंक कम मिले। उत्तीर्ण अंक है यहाँ पर 62%, 62% से 55 कम मिल रहा है तो 45% रहेंगे। ये 55 कम है तो 45% रह गए, इधर इतने रह गए तो परीक्षा के अधिकतम अंक आ जाएंगे। यहाँ से इसको हल करेंगे। देखो 1 दशमलव हटाएंगे, बटे में 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 से काटा मैंने 31 बार। अब देखो 9 से काट रहा हूँ, 9 दूनी 18, ये हो गए 4, 9 चौक 36, 7 9 अट्ठे 72, ये कट गया। अब देखो ये 3 अट्ठे 24, 1 अट्ठे 8, 8 बार कटेगा, ये 8 है और इधर 100 है, 100 की गुणा करेंगे 8 में, 800 हो जाएगा। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर 800। बिल्कुल इजी है, सरल है, आसान है, बहुत सिंपल है एसएससी सीजीएल का मैथ। दिक्कत ना मानिएगा, आपको पूरी बुक एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, सभी क्वेश्चन आसानी से इजी मेथड से इसी तरीके से आसान बना के आपके सामने रखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 183। देखिए क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल परसेंट। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो संख्या पर मल्टीपल के रूप में कन्वर्ट होगा। कैसे देख लीजिए आप ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। मतदाताओं की कुल संख्या, देखिए जब कुल संख्या आ जाती है ना, जब लगता है ये अधिकतर ये वाला, तो कुल संख्या कितनी बताई गई है 90,000। मतदाताओं की कुल संख्या थी 90,000। संख्या आ गई, इसी पर मल्टीपल चलेगा। और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। इन मतों का 70, जहाँ का के किया जाता है वहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह यूज किया जाता है। 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% वोट ए को मिलता है तो 40% बी को मिलेगा। तो बी को कितना वोट प्राप्त हुआ, बी को 40% मिलेगा। जब ए को 60% मिल रहा है तो बी को मिलेगा 40%। बस खत्म। देखिए यहाँ पर ये लग गया हमारा संख्या पर मल्टीपल, खत्म। संख्या पर मल्टीपल, ये रहा जवाब। सीखिए ना इस मेथड को, आप नंबर 1 हो जाइए, नंबर 1 सॉलिड बेस्ट। इसको सीखिए आप। देखो परसेंट से मैंने 2 0 काटा
और इस परसेंट से मैंने ये 2 जीरो हटाया। अब देखो 2 जीरो 9 7 4 ये गुणा है 9 सते 63 और 2 जीरो 6300 गुणा 4 भी बचा है, गुणा करेंगे तो लीजिए आंसर आ गया 2 जीरो ये 4 3 12 असिल 1 4 6 24 और 1 25 25,200 ये मिला है बी को। बी को कितने वोट मिले हैं? 25,200। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 184। एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। देखिए उस आदमी की जो आय है वो 100 है और खर्च उसका 70% है, तो यहाँ बचत लिखेंगे 30। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि हो जाती है, इसमें 20 बढ़ेगा 120 बटे 100, फिर 50% की वृद्धि 150 बटे में 100, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको छोटा कर सकते हैं, 3 बटे 2 भी हो जाता है। 150 बटे 100 को हम 3 बटे 2 भी कह देते हैं। अब देखो छोटा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 2 6 12 60 थी 180। अब उसकी जो नई आय है वो 180 हो जाती है, 60 थी 180। तो उसका नया खर्च या व्यय उसके पिछले व्यय से, इससे नया खर्च यहाँ आएगा उसके पिछले व्यय से कितना % अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का, इस पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। देखिए 30 का 2.5 गुना 75 होता है। देख लीजिए 25 3 75, जीरो से दशमलव हट गई 75 हो गया। अब देखो अगर उसकी आय है 180 और बचत कर रहा है 75 की, तो खर्च कर रहा है वो 105 का। क्लियर? अब देखो खर्च में उसने कितना % बढ़ाया ये कह रहा है, तो इसको 100 बना लीजिए, 1 जीरो लगाकर 100 के अकॉर्डिंग % वृद्धि आ जाएगी। ये लगा दिया जीरो, एक इधर भी गुणा कर दी, 7 से काटूंगा 100 बार और 7 से इसको 7 गम 7 3 7 पंजे 35 और ये जीरो। 100 के अकॉर्डिंग 150, यानी पहले अगर खर्च 100 था अब 150 हो रहा है, तो खर्च में वृद्धि कितनी हो गई? 50% की वृद्धि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, खर्च में 50% की वृद्धि। फिनिश, खलास। देखिए बिल्कुल बाहुबली टैलेंट, देखिए खतरनाक, बिल्कुल नंबर 1 ये रहा।